कल क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप क्या पढ़ेंगे? सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, हिंदुस्तान हमारा। खुदा की कसम यही हकीकत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कि हमने देखे हैं कि दुनिया के हजारों मुल्क वो हैं जहां के झंडे इस्लामी हैं, नक्शे इस्लामी हैं, चेहरे इस्लामी हैं, बादशाह इस्लामी हैं, मगर आजादारी ऐसे खुल के नहीं हो रही है। मगर यहां का महात्मा गांधी भी ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर मैंने दरसे इनकलाब लिया तो हुसैन से लिया, हुसैन से लिया। हुसैन का एक खास रिश्ता है हिंदुस्तान से। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं, मक्के पहुंचे, और मक्के से जब निकल रहे हैं तो अब रोक दिया गया। अब जब इमाम हुसैन को रोका तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे अगर अरब की धरती पर रहने नहीं देना चाहते तो मुझे इजाजत दे दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। ये रिवायत है, ये रिवायत है, आपने सुनी है बचपन से। हिंदुस्तान क्यों भाई? इमाम हुसैन ये नहीं कह सकते थे मुझे चीन जाने दो? कह सकते थे जापान जाने दो, अमेरिका जाने दो, यूरोप जाने दो। यही क्यों कहा? ये एक सवाल ऐसा था जो मुझसे मुंबई में एक हुसैनी ब्राह्मण ने किया कि हुसैनी साहब आप ये बताइए कि हुसैन तो मालिक कायनात थे, जानशीन रसूल थे, दुनिया में जहां चाहते चले जाते, आखिर उन्होंने हिंदुस्तान ही आने का क्यों जिक्र किया? अच्छा, वो दत्त फैमिली से, मशहूर फैमिली है वो, मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहता, अभी नाम लूंगा सब कहेंगे कि जो उनका नाम मिंबर से ले दिया। मगर अच्छी बात किसी ने भी कही हो वो बयान करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना आखिर ये बताइए कि ये इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान ही आने का प्रोग्राम क्यों बनाया? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप बताइए। कहेंगे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा तारीख में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहेंगे सुनिए, जो ईरान का बादशाह था वो पारसी था, उसकी 2 बेटियां थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। तो वो जो मेहरबानो थी उसकी शादी हिंदुस्तान में एक बादशाह से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी शादी कहां हुई? हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से, बादशाह से। और वो जो छोटी बहन थी उसकी शादी हुई इमाम हुसैन से जिसका नाम था शहरबानो। और किया आपने? कितना पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान का और हुसैन का, देखा आपने कितना पुराना रिश्ता है। हो गई शादी। जब इमाम हुसैन को मदीने से निकलना पड़ा तो इमाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों के लिए खत लिखे। हमने तो एक ही खत सुनाया ना कल जनाब हबीब का, सारे खत मौला इमाम हुसैन ने खुद लिखे, मगर एक खत सैयद सज्जाद ने लिखा। वो किसको लिखा? वो चंद्रगुप्त के बेटे के नाम लिखा। वो कौन था? वो जनाबे, क्या हुआ भाई, क्योंकि जनाबे सैयद सज्जाद हैं शहरबानों के बेटे। अब जो मेहरबानों का बेटा होगा वो आपस में क्या होगा? भाई हो गए हैं? क्या हुए भाई? तो उन्होंने उसके नाम, जो तारीख में उन्होंने नाम बताया, जो मेरे जहन में शायद समंदरगुप्त कुछ करके ऐसा नाम है, हाँ समंदरगुप्त नाम से उसको याद किया गया, खत लिखा गया। वो उस वक्त यहाँ बादशाह था। तो इमाम सज्जाद ने उसे लिखा कि हम मदीना निकल छोड़ के इराक की तरफ जा रहे हैं और शायद मुश्किल है अब हमारा वापस आना, लिहाजा हमारी मदद के लिए तुम चले आओ। तो उसने फौरन यहां से एक लश्कर तैयार किया और तैयार करने के लिए इराक रवाना कर दिया। अब ये जो मुझे वाकया सुना रहे थे ये थे दत्त फैमिली के। उन्होंने जो पूरा वाकया सुनाया उसकी वजह क्या थी वो सुन लीजिए। वो कहने लगे कि वो खुद तो गया नहीं, उन्होंने एक काफिला बना के, एक लश्कर बना के वहां भेजा। जिस इंसान को उस लश्कर का सरदार बनाया उसका नाम था राहिब दत्त। उसका नाम क्या था? राहिब दत्त। वो वहां जब पहुंचे, जिस वक्त कूफे में पहुंचे, उस वक्त इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। अब जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके, ये गैरतदार कौम थी जो दत्त थी, इन्हें पता चला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा हमारे तो आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि जिसे हम बचाने आए वही खत्म हो गया। तो इन्होंने अपनी तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पर रख ली। कब हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो किसी ने इनसे कहा कि रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी एक कैद में है जो हुसैन का इंतकाम लेगा। का कौन? का उसका नाम है अमीर मुख्तार। उसका नाम क्या है? अमीर मुख्तार।
जब जनाब मुख्तार रिहा हुए और जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम लिया, तो ये 10 ब्राह्मण जो थे, ये जो काफिला यहां से गया था, इन्होंने उनके साथ मिलके इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। कितना पुराना रिश्ता हो गया, कितना पुराना रिश्ता हुआ, आज का रिश्ता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में आजादारी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं ना, और ये कह रहे हैं कि आजादारी जो है वो देश के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम है, याद रखना ये दुनिया की वाहिद कौम है शिया। अगर जुमला तुम तक पहुंच जाए तो एहसास दिलाना कि हुसैनी की बात तुम तक पहुंच रही है। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत तुम्हें आज जल्दी जल्दी में सुना दिए। क्या क्या, दुनिया की वाहिद कौम है शिया जिसमें बच्चे को माँ लोरी में सुनाती है कि बेटे जिंदगी में 2 काम याद रखना, एक हुसैन की आजादारी, दूसरे मुल्क से वफादारी। तुम कह रहे हो हिंदुस्तान दुनिया का वो, दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको आजादारी करते हुए सिर्फ शिया नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे बरादरान अहले सुन्नत। मगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मैं खुद देख रहा हूं, ऐसा मुल्क है कि जहां मजलिसों में बरादरान हिंदू भी तशरीफ लाते हैं, और जितने इमाम बारगाह हिंदुस्तान में है खुदा की कसम कहीं नहीं है। आप चले जाइए, चले जाइए। आज मैंने एक ऐसे ही देख रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, तो एक कलाम मुझे मिला, मैं चाहता हूं वो भी आपको सुना दूं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए अब जरा शेर, मुमताज भाई शेर सुनिए। बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। सना समझ गए, तारीफ, जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है। मातम की घनगरज इसी आबो हवा में है, मातम की घनगरज इसी आबो हवा में है। अब शेर सुनिएगा, जिनको तारीख याद है जन्नतुल बकी की वो सुन लें। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का। सऊदिया समझ गए ना, जिसने जनाब जहरा की कब्र गिराई उसका नाम फैसल था। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का, पूछो तो क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। आखिरी 2 मिसरे, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बारे हैं हिंदुस्तान में। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बारगाह इमाम बाड़े हैं। ये गलत है, इसीलिए तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।